हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग देखते हैं ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में मूल निवास स्थान और पहचान। आर्यों का मूल निवास आल्प्स पर्वत के पूर्वी क्षेत्र के आसपास बताया जाता है, जो वर्तमान में यूरेशिया कहलाता है। मैक्स मुलर के अनुसार आर्यों का निवास स्थान मध्य एशिया माना गया है, जो सर्वाधिक मान्य अवधारणा है। भारत में आर्यों की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। इस वेद में आर्य शब्द का उल्लेख 36 बार हुआ है। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुचारण था एवं कृषि का स्थान गौड़ था। आर्य समाज पुरुष प्रधान था। पालतू घोड़े पहली बार ईसा पूर्व 6ठी सहस्राब्दी में काला सागर और यूराल पर्वत के क्षेत्र में प्रयोग में लाए गए। 3000 ईसा पूर्व यूराल क्षेत्र में घोड़े की लगभग 60,000 अस्थियां मिलीं। साहित्यिक साक्ष्य। ऋग्वेद एक संहिता है जिसमें 10 मंडल तथा 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद के 3 पाठ हैं। नंबर 1 साकल 1017 मंत्र, नंबर 2 बलखिल्य 11 मंत्र, 3 वास्कल 56 मंत्र। पुरातात्विक साक्ष्य। बोगाज कोई अभिलेख, मितन्नी अभिलेख। 1400 ईसा पूर्व के एक लेख में हित्ती राजा सुब्बी लिम्मा और मितन्नी राजा मतिउआजा के मध्य हुई संधि के साक्षी के रूप में वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नक्षत्र का उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त इनका उल्लेख ऋग्वेद में भी था। कास्टाइट अभिलेख। 1600 ईसा पूर्व के इस अभिलेख में यह सूचना मिलती है कि ईरानी आर्यों की एक शाखा भारत आई थी। कास्टाइट अभिलेख। 1600 ईसा पूर्व के इस अभिलेख में यह सूचना मिलती है कि ईरानी आर्यों की एक शाखा भारत आई थी। आर्यों के मूल निवास स्थल के बारे में विद्वानों के विभिन्न मत। विद्वान और निवास स्थान। नंबर 1 बाल गंगाधर तिलक, आर्कटिक प्रदेश, उत्तरी ध्रुव। नंबर 2 स्वामी दयानंद सरस्वती, तिब्बत निवास स्थल। डॉक्टर संपूर्णानंद, आल्प्स पर्वत के पूर्व में यूरेशिया के निकट। डॉक्टर अविनाश चंद्र, सप्त सैंधव क्षेत्र। पंडित गंगानाथ झा, ब्रह्मार्ष देश। नंबर 6 DS त्रिवेदी, देविका मुल्तान क्षेत्र। मेयर कीथ, ओल्टर्न बर्ग, पामीर का पठार। विलियम जोन्स, यूरोप का क्षेत्र। P गाइल्स, हंगरी यूरोप, डेन्यूब नदी का क्षेत्र। मैक्स मुलर, मध्य एशिया का क्षेत्र। बैंडनिस्टन, दक्षिणी रूसी। नेहरिंग एंड गार्डन चाइल्ड्स, दक्षिणी रूसी क्षेत्र। पेनकावाहर्ट, जर्मनी के मैदानी भाग। 14 नंबर LD कल्ला, कश्मीर व हिमालय क्षेत्र। नंबर 15 रोडस, बैक्टीरिया क्षेत्र। ऋग्वेद की रचना की तिथियां, विद्वान और तिथियां। जैकोबी के अनुसार 3000 ईसा पूर्व, मैक्स मुलर के अनुसार 1200 से 1000 ईसा पूर्व, तिलक के अनुसार 6000 ईसा पूर्व, मान्य तिथि 1500 से 1000 ईसा पूर्व, विंटर नित्स के अनुसार 2500 से 2000 ईसा पूर्व। ऋग्वेद। भारत आगमन के क्रम में आर्य मध्य एशिया और ईरान से पहुँचे। भारत में आर्यों की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वेद हिंद यूरोपीय भाषाओं का सबसे प्राचीनतम और पवित्र ग्रंथ है। ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण आदि देवताओं की स्तुतियाँ संग्रहित हैं, जिनकी रचना विभिन्न गोत्रों के ऋषियों और मंत्र सृष्टाओं ने की है। इसमें 10 मंडल या भाग हैं, जिसमें मंडल 2 से 7 तक प्राचीनतम अंश है। प्रथम और दसम मंडल सबसे अंत में जोड़े गए हैं। ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करने वाला पुरोहित होत्रा कहलाता है। ऋग्वेद हिंद यूरोपीय भाषाओं का सबसे प्राचीनतम और पवित्र ग्रंथ है। ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण आदि देवताओं की स्तुतियाँ संग्रहित हैं, जिनकी रचना विभिन्न गोत्रों के ऋषियों और मंत्र सृष्टाओं ने की है। इसमें 10 मंडल हैं या भाग हैं, जिसमें मंडल 2 से 7 तक प्राचीनतम अंश हैं। प्रथम और दसम मंडल सबसे अंत में जोड़े गए हैं। ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करने वाला पुरोहित होत्र कहलाता है। ऋग्वेद के प्रमुख मंडल व उनके रचयिता। मंडल और रचयिता। द्वितीय ग्रंथ
मत भार्गव। तृतीय विश्वामित्र गायत्री मंत्र का उल्लेख। चौथा वामदेव कृषि संबंधी प्रक्रिया। पांचवां अत्रि। छठा भरद्वाज। सातवां वशिष्ठ। आठवां कण्व ऋषि व अंगिरस। नवां पवमान अंगिरा। सोम का वर्णन। 10वां क्षुद्र सूत्रीय महासूत्रीय। वेद ब्राह्मण, सूक्त, उपनिषद, आरण्यक, अध्येता, उपनिषद और प्रवर्तक। ऋग्वेद ब्राह्मण वेद है, कौशिकी ऐत्रेय। सूक्त है, सूत्र हैं 1028 मंत्र। उपनिषद है कौशिकी ऐत्रेय। आरण्यक है ऐत्रेय कौशिकी। अध्येता है होत्र कहलाता है। उपवेद है इसका आयुर्वेद प्रजापति। यजुर्वेद तैत्रीय शतपथ ब्राह्मण। सूक्त अज्ञात। उपनिषद तैत्रीय, कठी, श्वेताश्वर, ईश, वैद्रायण, मैत्रायणी। आरण्यक है तैत्रीय, वैद्रायक, शतपथ। अध्येता है अथर्व। उपवेद है धनुर्वेद विश्वामित्र। सामवेद पंचविश, इसे तांडव ब्राह्मण भी कहते हैं। सूक्त इसमें 1810 मंत्र हैं। उपनिषद है इसका कीन छंदोग्य। आरण्यक है जैमिनीय छंदोग्य। अध्येता है उद्गाता। उपवेद है गंधर्ववेद नारद। अथर्ववेद गोपद ब्राह्मण 6000 मंत्र। मांडूक प्रश्न मुंडक उपनिषद है। अध्येता है इसका ब्रह्म। उपवेद है शिल्पवेद विश्वकर्मा। शिल्पवेद विश्वकर्मा। इराक में मिले लगभग 1600 ईसा पूर्व के कसाइट अभिलेखों में तथा सीरिया में मिन्नती अभिलेख में आर्य नामों का उल्लेख मिलता है। भारत में आर्य भाषाइयों का आगमन 1500 ईसा पूर्व से कुछ समय पूर्व हुआ। इसके बाद देखते हैं ऋग्वेद उल्लेखित शब्द उल्लेख। पिता का प्रयोग उल्लेख हुआ 335 बार। जन का 275 बार। इंद्र का 250 बार। माता 234 बार। अश्व 215। अग्नि 200। गौ 176 बार। विष का 170 बार। सोम देवता का 144 बार। विदत का 122 बार। विष्णु 100 बार। गण 46 बार। ब्रज घोषला 45 बार। कृषि 33 बार। वरुण 30 बार। वर्ण 23 बार। आगे देखते हैं सेना 20 बार। ब्राह्मण 15 बार। ग्राम 13 बार। बृहस्पति 10-11 बार। राष्ट्र 10 बार। क्षत्रिय 9 बार। समिति 9 बार। सभा 8 बार। यमुना 3 बार। रुद्र 3 बार। वैश्य वन, शूद्र वन, गंगा वन, राजा वन, पृथ्वी वन। चौथे मंडल के 3 मंत्रों की रचना 3 राजाओं ने की है। श्राद्धस्तु, अजमीण तथा पुरमीण। 9वां मंडल सोम को समर्पित है, अतः इसे सोम मंडल कहा गया है। आर्य शब्द से एक जाति विशेष को समझा जाता है। आरंभिक भारतीय विद्वानों ने इस शब्द का यही अर्थ लगाया है। आर्यों को भारतीय सभ्यता व संस्कृति का संस्थापक माना गया है। आर्य शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ उत्तम, श्रेष्ठ व्यक्ति या उच्च कुल में उत्पन्न माना जाता है। यजुर्वेद का अर्थ यज्ञ से है। इसमें यज्ञ की विधियों का प्रतिपादन किया गया है। इसमें यज्ञ व बलि संबंधी मंत्रों का वर्णन है। यजुर्वेद गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद का ऋत्विक आदिवार्य कहलाता है, जिसका कार्य इस वेद में मौलिक गद्य भाग से पढ़ना तथा यज्ञ संबंधी कार्य करना था। धनुर्वेद को यजुर्वेद का उपवेद कहा जाता है। यजुर्वेद में सर्वप्रथम राजसूय एवं वाजपेय यज्ञ का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद में हाथियों के पालन का उल्लेख है। ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद को वेदात्रयी के नाम से जाना जाता है। यजुर्वेद के 2 प्रधान रूप कृष्ण यजुर्वेद और शुल्क यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद इसकी 4 शाखाएं हैं। नंबर 1 काष्ठक, नंबर 2 कपिष्ठल, नंबर 3 मैत्रेयी, नंबर 4 तैत्रीय संहिता। शुल्कवेद यजुर्वेद इसे वाजसनेयी संहिता भी कहते हैं। अथर्ववेद को ब्राह्मण वेद, श्रेष्ठ वेद कहा जाता है। अथर्वा ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपद है। इसमें याज्ञिक अनुष्ठानों का वर्णन नहीं है। ऋग्वेद की नदियाँ। प्राचीन नाम, आधुनिक नाम। वितस्ता, झेलम, विपाशा, व्यास, परुष्णी, रावी, द्रष्टुई, घग्गर, चैतन्य नदी, क्रुभ, कुर्रम, कुभा, काबुल, सदानीरा, गंडक, अस्किनी, चिनाव, सतुद्री, सतलज, गोमल, गोमती, मरुद्वता,
कमरुवर्मन, सिंधु, सिंध, सरस्वती, घग्गर, सुषोमा, सोहन, सुवास्त, स्वास्त, आरण्यक। आरण्यक मूलतः ब्राह्मण ग्रंथ के परिशिष्ट के रूप में पाए जाते हैं। वनों में रचे जाने के कारण ये आरण्यक कहे गए। वर्तमान में उपलब्ध 7 प्रमुख आरण्यक ऐत्रेय, तैत्तिरीय, मध्यदिनी, सांख्यायन, मैत्रायणी, तलवकार और विद्यारण्य हैं। उपनिषद यह भारतीय दार्शनिक विचारों का प्राचीनतम संग्रह है। इसमें शुद्धतम ज्ञान पक्ष पर बल दिया गया है। उपनिषद को भारतीय दर्शन का स्रोत अथवा पिता माना जाता है। उपनिषद की कुल संख्या 108 है। ये वेदों से संबंधित हैं। सामवेद से संबंधित छंदोग उपनिषद में तत्वमास का प्रथम उल्लेख है। वैदर्भाणोपनिषद में अश्वमेध यज्ञ की विवेचना की गई है। सभा, समिति, विदत एवं गौड़ जैसे संगठन विचार विमर्श करते थे कि सैनिक और धार्मिक कार्य देखते थे। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां सभा और विदत में भाग लेती थी। सभा वर्तमान लोकसभा। ऋग्वेद में सभा शब्द 8 बार प्रयोग हुआ है। सभा के पुरुष सदस्यों के लिए सभ्येय शब्द और स्त्री सदस्यों के लिए सभावती शब्द आया था। समिति वर्तमान राज्य व सभा। ऋग्वेद में समिति का उल्लेख 9 बार हुआ है, परंतु उत्तर वैदिक काल में इसका महत्व बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। अथर्ववेद में सभा व समिति का प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद में इस बात का प्रमाण मिलता है कि समिति में स्त्रियों का प्रवेश संभव था। विदत वैदिक काल में इस संस्था का प्रचलन अधिक था। इस बात का प्रमाण कि ऋग्वेद में विदत शब्द का प्रयोग 122 बार हुआ, जबकि आरण्यक ग्रंथों के चारण में आकार इसका प्रयोग प्रतः लुप्त हो गया। विदत को विशिष्ट संख्या के रूप में माना गया, जिसमें वृद्धों एवं विद्वानों की सहभागिता होती थी। दैनिक प्रशासन में कुछ अधिकारी राजा की सहायता करते थे। सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी पुरोहित होता था। ऋग्वेद में किसी परिवार का एक सदस्य कहलाता है, मैं कवि हूँ, मेरा पिता वैद्य हैं और मेरी माता चक्की चलाने वाली है। भिन्न भिन्न व्यवसायों से जीविकोपार्जन करते हुए हम एक साथ रहते हैं। वैदिक काल में प्रयुक्त प्रमुख शब्द, आधुनिक शब्द और प्राचीन शब्द। गाय, अघन्या जिसका वध ना हो। राजा को प्राचीन नाम गोप्ता। अतिथि गोहंता या गोहन। धनी व्यक्ति गोमत। समय गोधूल, दूरी गवयुति, नाई वाप्ता, बढ़ई, तक्षण, युद्ध, गविष्ठ, गेशु या गम्य। पुत्री दुहिता, जुलाहा, तंतुवाय, हलवाहा, किवाश, अनाज कोठार, स्थवी, अनाज, धान्य, मरुस्थल, धन्व, उपजाऊ भूमि, उर्वरा, पशुचारण योग्य भूमि, खिल्य, बड़ी नहर, कुल्या, हल से बनी नालियाँ, सीता, हल के लिए लांगल, गोबर की खाद, करीश। ऋग्वैदिक देवियाँ। देवी कार्यक्षेत्र। सावित्री सूर्य को प्रेरणा प्रदान करने वाली देवी। पृथ्वी जगत की माता। उषा अरुणोदय प्रातःकाल की देवी। अदिति देवों की महान माता, देवों की जननी, सृष्टि का मूल आधार। सिंधु नदी देवी। पुरा शादी उर्वरा की देवी। रात्रि की देवी। अरण्यानी वन देवी। दिशान वनस्पति की देवी। आपह जल देवी। इला आराधना की देवी। सूर्या सूर्य देवता की पुत्री। पृथ्वी के देवता। देवता कार्य क्षेत्र और विशेषताएं। अग्नि प्रकाश का देवता। यज्ञ और ग्रह विशेषताएं थी। ऋग्वेद में 200 बार उल्लेख। पृथ्वी के सर्वश्रेष्ठ देवता। घव और पृथ्वी के पुत्र। ऋग्वेद में अग्नि को ज्ञात, वेदस चर अचर का ज्ञाता, हिरण्यदंत सुनहरे दांत वाला, धूमकेतु, भुवनचसु सर्वदृष्टा तथा ऋतस्त गोपा की संज्ञा। 5 मृत्युलोक व स्वर्गलोक के बीच विभाजक रेखा। नंबर 2 पृथ्वी सृजन की देवी, इनको जगत माता कहते थे। बृहस्पति यज्ञ का देवता, याज्ञिक कर्मकांड के लिए विशेष महत्व। नंबर 2 ऋग्वेद में 2 बार उल्लेख मिलता है। सोम वनस्पति का देवता। नंबर 1 ये कालांतर में चंद्र देवता के रूप में स्थापित हो गए। नंबर 2 ऋग्वेद में 120 बार उल्लेख हुआ। सरस्वती विद्या की देवी, स्त्री देवी। कबीला और परिवार व्यक्ति की पहचान उनके कुल या गोत्र से होती थी। लोगों की सबसे अधिक आस्था अपने अपने कबीले के प्रति रहती थी, जिसे जन कहा जाता था। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख लगभग 275 बार हुआ, परंतु जनपद अर्थात राज्य क्षेत्र शब्द का एक बार भी नहीं आया।
ऋग्वेद में दूसरा महत्वपूर्ण शब्द विष है, जो कबीले के अर्थ में मिलता है। ऋग्वेद में इसका उल्लेख 170 बार हुआ है। वैश्य नामक बहुसंख्यक वर्ग का उदय इसी विष या कबायली जनसमूह से हुआ है। आरंभिक वैदिक अवस्था में परिवार के अर्थ में गृह शब्द का उल्लेख मिलता है, जो ऋग्वेद में बार बार आया है। यह समाज पितृसत्तात्मक था। परिवार में पिता मुखिया होता था। परिवार की कई पीढ़ियां एक घर में साथ साथ रहती थीं। इस समाज के लोग हमेशा वीर पुत्रों की प्राप्ति के लिए देवताओं से प्रार्थना करते थे। ऋग्वेद में बेटी के लिए कामना व्यक्त नहीं की गई, जबकि प्रजा, संतान और पशु की कामना सूक्तों में बार बार मिलता है। स्त्रियां सभा समितियों में भाग ले सकती थीं। वे पतियों के साथ यज्ञों में आहुतियां दे सकती थीं। सूक्त की रचना मौखिक होती थी और उस काल का कोई लेख नहीं मिलता। ऋग्वेद में नियोग प्रथा और विधवा विवाह का प्रचलन का आभास मिलता है। बाल विवाह का कोई उदाहरण नहीं। अंतरिक्ष के देवता कार्यक्षेत्र विशेषताएं। इंद्र, पुरंदर, युद्ध का देवता विशेषताएं थी। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता, ये युद्ध में विजयी दिलाते थे। ऋग्वेद में इंद्र की स्तुति 250 बार। अंतरिक्ष के सर्वश्रेष्ठ देवता, सभी देवताओं का राजा, मेघों को रोककर जल की वर्षा। द्वितीय मारुत, तूफान के देवता, विशेषता दैत्यों के विनाश में इंद्र का सहायक। रुद्र, पशुओं का देवता, विशेषता क्रोधी स्वभाव, मंगलकारी व अमंगलकारी दोनों रूप में। मारुत और अश्विन के पिता, औषधि चिकित्सा के संरक्षक। अथर्ववेद में भूपत, नीलकंठ। पर्जन्य, वर्षा का देवता, विशेषता जल, वर्षा नदी के देवता। आकाश के देवता कार्यक्षेत्र विशेषताएं। वरुण, जल का देवता, विशेषता सत्य का प्रतीक, न्यायी। ऋग्वेद में 30 बार उल्लेख। वरुण को आहूर, प्राणदायक देवता कहा गया। ऋग्वेद ऋतु परिवर्तन व दिन रात के कार्यधर्ता थे। सूर्य, तेज का देवता, पिता घोर, माता अदिति विशेषता थी। आकाश में सर्वश्रेष्ठ देवता। सूर्य को देवों के मुख तथा अचर की आत्मा एवं रक्षक के रूप में माना गया। सावित्री, मित्र, पूषण, विष्णु के रूप में। घोष, आकाश के सृजन का देवता विशेषता थी। ऋग्वैदिक देवताओं में सबसे प्राचीन। स्वर्ग का देवता विशेषता थी। घौ को यूनान में ज्यूस के रूप में तथा रोम को जुपिटर के रूप में जाना जाता है। आर्यों ने इन्हें जगत पिता माना है। अश्विन, दुर्भाग्य एवं रोगों को दूर करने वाले देवता, देवताओं के चिकित्सक। उषा, प्रगति व उत्थान की देवी, विशेषता सूर्य के पूर्व की रमणीय वेला की देवी। आर्यों ने देवी के रूप में प्रतिस्थापित किया। विष्णु, विश्व के संरक्षक व पालनकर्ता, आकाश में स्थिर करता। सविता, अमरत्व की देवता, विशेषता जब सूर्य पूर्ण रूप से उदित हो जाता तो उसे सविता कहते हैं। मित्र, प्रकाश का देवता, विशेषता उदित होते हुए सूर्य को मित्र देवता की संज्ञा दी गई। पूषण, पशुओं प्लस वनस्पति प्लस शूद्रों के देवता, विशेषता पूषण की पूजा सूर्य की उत्पादक शक्ति के रूप में की जाती थी। 10 अदिति, सार्वभौम भावना की देवी, आर्यों की देवी। ये भाग यहीं पे समाप्त होता है।